उस शासक का क्या नाम है जो एक नर्तकी से पैदा हुआ था, जिसकी शादी जो है रंगीला से हुई थी? वह कौन सा शासक था जिसने अपने शासन काल में अवध का नवाब जो होता है, वो पूरे मुगलिया शासक में पहला नवाब जो है वजीर बना था? वो कौन सा शासक था जो अपने शासन काल में वजीर को या एक ऐसा वजीर नियुक्त किया था जो हिजड़ा था? वह कौन सा शासक था जिसके शासन काल में अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था इस कदर चूर चूर हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था इतना गिर चुकी थी कि अपने सेनाओं को जो है वेतन देने के लिए वो शाही सामानों को भी बेचना पड़ा था? वो कौन सा शासक था जिसने जो है अपने शासन काल में जो पूरी तरह से देखा जाए तो शासन व्यवस्था इस कदर चरमरा गई थी कि वो अपने शासन काल में अपनी कोई भी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं बना के रखा हुआ था? तो आइए हम लोग चलते हैं आज इन सारे अक्ष प्रश्नों का उत्तर ढूंढने और देखते हैं कि अहमद शाह वह शासक था जो इन अक्ष प्रश्नों का उत्तर है। तो आइए देखते हैं इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही सहायता करेगी। तो आइए चलते हैं आधुनिक भारत का देखने महत्वपूर्ण पहलू जो है तो बहुत ही कमजोर शासक, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं अहमद शाह का इतिहास देखते हैं और अहमद शाह के कार्यकलाप देखते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण देखते हैं अहमद शाह का जन्म। तो मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद जो है, यानी इनका जो पिता मोहम्मद शाह रंगीला थे, यानी अहमद शाह का जो शासन काल है इसे देख लीजिए कि ये इनका शासन काल 48 से लेकर 54 तक था, 1748 से लेकर 54 तक था। और इनके पिता का नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। अब मोहम्मद शाह रंगीला का ये एकमात्र पुत्र था अहमद शाह, और अहमद शाह जो है अपने शासन, इनका जो जन्म हुआ है एक नर्तकी से हुआ है, यानी कि रंगीला जो है एक नर्तकी से शादी किया हुआ था, उसका ये बच्चा था अहमद शाह। तो ये रहा है आपका नर्तकी से पैदा हुआ है रंगीला, इससे शादी किया हुआ था। नेक्स्ट है आपका अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। जैसा कि मैं प्रश्न पूछा था और आपको इंट्रो में बताया भी कि वह कौन सा ऐसा अवध का नवाब था जो मुगल वंश का पहला एकमात्र वजीर नियुक्त किया गया था। तो यही है सफदरजंग। तो आपके उस प्रश्न का जवाब यहाँ सफदरजंग मिल गया। नर्तकी से कि कौन पैदा हुआ है, अहमद शाह, ये इसका जवाब भी आपको मिल चुका है। आइए देखते हैं। तो यही हम बता रहे थे कि मुगल वंश का ऐसा पहला वजीर था, कौन नवाब वजीर था जो नवाब नियुक्त था, वो था सफदरजंग। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि इसने अपना एक प्रिय हिजड़ा जिसका नाम था जाबिद खां को ये जो है वजीर नियुक्त किया। अच्छा, इस बात से जो है बुरी तरह से सफदरजंग जो था ये पूरी तरह से रुष्ट हो गया था, नाराज हो गया था, और इसे जो है जाबिद खां को मारने का ये प्लान रच दिया और जाबिद खां को मरवा भी दिया। यानी कि इस हिजड़े को सफदरजंग जो है मरवा दिया। सफदरजंग जब इस हिजड़े को मरवा देता है तो उसके बाद दूसरा एक नया वजीर नियुक्त होता है, और उस वजीर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, इस हिजड़े को नवाब की यानी कि नवाब बहादुर की उपाधि दी गई थी। यही वो रीजन है जिससे जो है नवाब सफदरजंग जो है पूरी तरह से क्रोधित था। आगे देखिए, सफदरजंग जाबिद खां की हत्या आप करा दी, जैसा कि मैं आपको बता दें। उसके बाद इंपॉर्टेंट पहलू है कि इसने अपना तीसरा, अहमद शाह अपना तीसरा जो है वजीर नियुक्त करता है, और वो वजीर था इमादुल मुल्क। यानी इमादुल मुल्क जो है ये तीसरा वजीर, ये नाम था गाजीउद्दीन जो है चिनक्लीज खान का बेटा था। यानी कि इसने अपना तीसरा जो वजीर नियुक्त किया और उस वजीर का नाम था गाजीउद्दीन, मूल नाम था गाजीउद्दीन। इसे जो है इमादुल मुल्क भी कहते हैं, और ये जो है चिनक्लीज खां का पुत्र था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये चिनक्लीज खां का पुत्र जो है गाजीउद्दीन, ये ऐसा था इमादुल मुल्क कि ये जो है अपनी शक्ति को बड़ी तेजी से बढ़ाया, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया। यानी कि देख लीजिए इस लाइन को कि ये जो है अहमद शाह अपनी शक्ति को इस तरह से बढ़ाया कि उसकी माँ की और अहमद शाह की दोनों की हत्या करा दी, यानी कि दोनों की हत्या कर दी।
ये चिनक्लीज खां का पुत्र अपनी शक्ति को इस कदर बढ़ाया कि अहमद शाह का और उसकी माँ का दोनों का हत्या करा दिया। ये जो है ये अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि वो गद्दी पे बैठने की पूरी व्यवस्था कर ली। इस मुगल साम्राज्य का मुगल अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैं बताया कि मुगली अर्थव्यवस्था इस कदर छिन्न भिन्न हो चुकी थी, इस कदर बर्बाद हो चुकी थी कि इसके शासन काल में, यानी अहमद शाह के शासन काल में कंडीशन ये हो गया था कि सेनाओं का जो वेतन देना था वो वेतन जो है शाही सामानों को बेच कर देना पड़ रहा था। कंडीशन ये हो गया था, यानी कि इस दौरान जो है पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। और ये बताया जाता है, जैसा कि मैं बताया, कि वेतन देने के लिए शाही सामानों को भी बेचना पड़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगहों से वेतन न मिलने के बाद जो है सैनिक पूरी तरह से विद्रोह कर दिए थे, यानी कि अहमद शाह का पूरी तरह से विद्रोह कर दिए थे सैनिक, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल पा रहा था। इनकी अर्थव्यवस्था का ये स्थिति थी। आगे देखिए, इसी समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी, अहमद शाह अब्दाली भी जो है इसी के समय में ही आक्रमण किया था। इसी के समय ये अहमद शाह अब्दाली भी अपना समय का देखा और आक्रमण कर दिया। आगे देखिए, अब राजकीय कार्यभार को जो है पूरी तरह से राजमाता देखती थी, उनका नाम था ऊधम बाई। ऊधम बाई जो है ये राजकीय कार्यभार को देखती थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि कोई महिला जो है शासन व्यवस्था नहीं देख सकती। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुई हैं जो जबरदस्त अपनी शासन व्यवस्था बनाई हैं और अपना एक उदाहरण पेश की हैं।